नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है नॉलेज फॉर क्यूरियस पर। और आज हम एक बहुत ही ज़्यादा शानदार चैप्टर पढ़ने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा शानदार क्यों? क्योंकि इसको किसी और ने नहीं बल्कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जी हाँ, वही रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो 1873 से 1961 में रहे थे, फेमस अमेरिकन पोएट ऑफ द 20th सेंचुरी। क्या होता है 20th सेंचुरी? 1900 से 2000 के बीच का वक्त। इनकी बहुत ही शानदार पोयम आप पढ़ चुके हो। इनकी पोयम शानदार क्यों है ये भी जानो। अगर आप एक कवि बनना चाहते हो तो ज़रूर आपको काम आएगा। एक शानदार कवि कौन होता है? जो लिखता है आम आदमी के बारे में। तो आप रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कहानी में देखोगे या कविताओं में देखोगे, जो आम आदमी की लाइफ है, उसकी ज़िंदगी में जो ट्रेजेडी है, जो कॉम्प्लेक्सिटी है, कैसे उसका लालच उसको अनकंफर्ट फील करवाता है, कैसे हमारी नफ़रतें कई बार हमें ही निकल जाती है, हमारी हसरतें हमारा सुकून छीन लेती है। कुछ ऐसी ही चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं यहाँ पर। लास्ट टाइम जब 12th का MP बोर्ड का सिलेबस हुआ करता था, तब रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक पोएम थी आफ्टर एप्पल पिकिंग। जब लास्ट टाइम जो सिलेबस था 2020 में, तो वो भी बहुत शानदार थी, लालच के ऊपर थी। आपने, अगर आप 10th MP बोर्ड से रहे हो तो आपने एक पोएम पढ़ी होगी स्टॉपिंग बाय द वुड्स। अगर ये 9th और 10th में MP बोर्ड में, अगर आपने 10th NCERT पढ़ा है तो आपने पढ़ा होगा डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइस। ये भी रॉबर्ट स्नो की है। हो सकता है आपने ये सुनी हो द रोड नॉट टेकन, ये 9th NCERT में पोएम है। ऐसी ही पोएम आपको हर जगह मिलती है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। कहने का मतलब है कोई भी सिलेबस हो, कोई भी बोर्ड हो, रॉबर्ट फ्रॉस्ट वहाँ आपको ज़रूर मिलेंगे। अब बात करते हैं इस पर्टिकुलर पोएम के बारे में जो हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें इनकी फेमस क्रिएशंस की, तो आपने ज़रूर सुनी होगी स्टॉपिंग बाय द वुड्स, डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, ये 10th में पढ़ाई जाती है, ये 9th में पढ़ाई जाती है। द रोड नॉट टेकन भी 9th में पढ़ाई जाती है। बड़ी शानदार पोएम्स है। ये पर्टिकुलर पोएम भी इन पोएम्स की तरह ही बड़ी शानदार होने वाली है। आइए शुरू करते हैं। पहले इस पोएम के बारे में जानेंगे और फिर पढ़ेंगे इसे वर्ड टू वर्ड। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं इस पोएम के बारे में। ये जो पोएम है, यानी अबाउट द पोएम, ये पोएम है किसके बेसिस पे? आप समझो, एक छोटा सा साधारण सा एक रोड के साइड में स्टॉल लगा हुआ है। स्टॉल मतलब बोले तो एक दुकान लगी हुई है, ठीक है। वो क्या बेच रही है भाई? लोकल सब्जियां, लोकल फ्रूट्स, ये सब वो बेच रही है। पर भाई निराश हो जाते हैं, मंदी का माहौल नहीं है। मुद्दा ये है कि ये हैं भाई साहब रूरल पीपल, गाँव के, और ये चाहते हैं कि शहर की जो गाड़ियाँ सड़क से गुजरती हैं, यानी एक शहर से दूसरे शहर या किसी काम से, बेसिकली शहर से आने वाली, ये देखो, सिटी से आने वाली जो इतनी सारी गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती हैं सड़क से, उनमें से कोई किनारे पे रुक के इनसे कुछ खरीद ले। ये उम्मीद पूरी नहीं हो पाती, ये मायूस हो जाते हैं, इनको दुख होता है। और वो दुख जो है वो शेयर कौन करता है? वो करते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। पोयम बेसिकली क्या करने वाली है? पोयम रॉबर्ट फ्रॉस्ट का एक जरिया है, यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस पोयम के जरिए अपनी सिंपैथी शो करने वाले हैं। ही विल सिंपैथाइज विथ द रूरल पीपल, ही विल सिंपैथाइज, ऐसा होने वाला है। तो अब हम पढ़ते हैं हर बार की तरह पोयम को वर्ड टू वर्ड। तो दोस्तों, अब शुरू करते हैं स्टैंजा 1, word to word. The little old house was out with a little new shed in front at the edge of the road where the traffic spat. A roadside stand that too pathetically plaid, it would not be fair to say, for a dole of bread. But for some of the money, the cash, whose flow supports the flower of cities फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट। क्या मतलब है इसका? अंग्रेजी बहुत हो गई है, अब देसी में समझते हैं। भाई क्या कहा गया है? एक छोटा सा पुराना सा घर है, उन्होंने क्या किया है? एक नया शेड खोला है। इसका क्या मतलब है कि भाई आपने अपने मोहल्ले में देखा होगा, कई बार होता है कि मान लो एक नॉर्मल सा घर है, घर के सदस्यों को लगता है कि यार थोड़ा अपन पे फ्री टाइम है, तो 3-4 लोग मिलके कुछ काम कर लेते हैं, घर में ही जगह है, 4 पैसे घर में आएंगे। तो भाई कोई चीज़ की दुकान खोल ली, चिप्स कुरकुरे रख लिए, या थोड़ा सा एक शेड बना लिया, घर में अचार पापड़ बनते हैं, उसका स्टॉल लगा के बेच लिया। करते हैं कि नहीं करते? यहाँ गर्मी आया है, मटके बेच लिए। गाँव में, शहर में, कई जगह ऐसा होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे भी एक पुराना सा घर है,
उन्होंने एक शेड बनाया है, जो शेड मतलब होता है टीन शेड वगैरह आप कह सकते हो, और ये दुकान शुरू हो चुकी है। कहां पर है लोकेशन समझना, इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड, सड़क पर, जो सड़क का किनारा है उसके जस्ट सामने, यानी जब गाड़ी निकलेगी तो आपको दिख जाएगी दुकान आराम से, जहां से ट्रैफिक स्पीड मतलब जहां से जो ट्रैफिक है वो गुजरता है। ठीक है जी। अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली फ्लैट, कैसा लगाया हुआ था, पैथेटिकली, इसका मतलब एक ऐसे तरीके से जो पैथेटिक हो, दर्द भरा, लोगों की आप कह सकते हो भावनाओं को इंस्टिगेट प्रोवोक करता, दया मांगता लोगों की, इस दयनीय तरीके से ये बना हुआ है। जैसे आपसे कोई मदद मांगे तो होता है ना कभी कभी, जो कुछ बैगर्स होते हैं, बोलना नहीं चाहिए पर जो बैगर होते हैं वो थोड़ा इस तरीके से मांगते हैं कि आपको दया आ जाती है, आप पैसे दे देते हो। आपको पता है कि वो मिसयूज भी कर सकते हैं, बट हालत जो होती है, दे आस्क पैथेटिकली, दया मांगते हुए, आपके जो दया है उसको खींचते हुए। तो होता क्या है, इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड। अब आप बोलोगे अरे सर, मतलब ये लोग इतने गरीब थे तो क्या अगर कोई खरीदेगा नहीं तो इनको खाना नहीं मिलेगा, भूखे मर जाएंगे? तो ऐसा नहीं है भाई, रॉबर्ट जी ने क्लियर कर दिया, ऐसा नहीं है। इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड, अगर आप ये कहो कि वो इतने गरीब हैं कि वो डोल ऑफ ब्रेड यानी एक रोटी के लिए कर रहे हैं तो वो गलत होगा। ऐसा नहीं है, तो वो क्यों कर रहे हैं? आप और मैं, क्या हमें खाना नहीं मिलेगा अगर हम काम नहीं करेंगे? मिलेगा, लेकिन हम क्यों काम कर रहे होते हैं? हम काम करते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने के लिए। इसको क्या बोला गया है कि बट फॉर सम ऑफ द मनी, उस पैसे के लिए, उस कैश के लिए जिसका जो फ्लो है, कैश का आना जाना, वो सिटी को सपोर्ट करता है। अगर सिटी को एक आप फ्लावर मान लो, एक फूल मान लो सिटी को, तो उस फूल की रक्षा कौन करता है? आपके घर में गुलाब का फूल होगा, गेंदे का फूल होगा, मोगरे का होगा, गुड़ेल का होगा, बेसिकली फूल होगा। उस फूल में जिंदगी क्या है? उस फूल में जिंदगी है उसका पानी। ठीक उसी तरह शहर की जिंदगी, शहर को मुरझाने से बचाने के लिए, शहर को जिंदा रखने के लिए पानी क्या है? पानी है, जिंदगी है, कैश। अगर कैश नहीं होगा तो मेरे सामने ये कैमरा नहीं होगा, ये बोर्ड नहीं होगा, ये किताबें नहीं होगी, ये इंटरनेट नहीं होगा। कैश है तो आसपास की चीज़ें हैं, कैश है तो शहर है, और ये कैश, ये पैसा, ये चाहिए इस गांव के दुकानदार को कि कुछ पैसा आए और हमारे ज़िंदगी में भी थोड़ी सी रोशनी आ जाए। तो आइए रोशनी डालते हैं स्टैंजा सेकंड पर। तो दोस्तों अब शुरुआत करते हैं स्टैंजा सेकंड की। द पॉलिश्ड traffic passed with a mind ahead, or if ever a sight a moment, then out of sorts, at having the landscape marred with artless paint, of signs that with and turned wrong and as turned wrong, offered for sale wild berries in wooden quarts, or crook-necked golden squash with silver wards, or beauty rest in a beautiful mountain scene. You have the money, but if you want to be mean, why keep your money and go along? इसका क्या मतलब है समझते हैं। जब आपने इस कहानी को पढ़ा या पहले स्टैंजा को मुझसे सुना तो आपके मन में एक सवाल आया होगा, क्या हुआ? सामान बिका या नहीं बिका? कैश मिला या नहीं मिला? उम्मीद पूरी हुई या नहीं हुई? तो मैं आपको समझाता हूँ नाउम्मीदी का वो मंजर कि कैसे उम्मीद पूरी नहीं हुई। देखो यार, जो पॉलिश्ड ट्रैफिक है, पॉलिश्ड ट्रैफिक, चमका हुआ ट्रैफिक नहीं, पॉलिश्ड ट्रैफिक, यहां पर एक फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है जिसको हम कहते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट। पॉलिश्ड का मतलब होता है अमीर, ये इस्तेमाल किया गया है गाड़ी चलाने वालों के लिए, ट्रैफिक के लिए बोला गया है पॉलिश्ड ट्रैफिक। असल में बात हो रही है अमीर लोग जो वो गाड़ी चलाते हैं, कैसे गुजर जाते हैं। जैसे ट्रैफिक सिग्नल पे रोज आपने देखा होगा अपने शहर में, जो अमीर लोग होते हैं वो ध्यान नहीं देते टपरे पे कौन चाय बेच रहा है, वो बच्चा कोई गुब्बारे बेच रहा है, मास्क बेच रहा है आजकल, उनको मतलब नहीं है। दे जस्ट गो विद द माइंड अहेड, हमें लाइट दिख रही है चल आगे जाना है, हमें सड़क दिख रही है हमें आगे जाना है। तो ये जो पॉलिश्ड ट्रैफिक है, यानी ये जो गाड़ियां हैं अमीरों की, ये बस सड़क पे सीधे चली जाती है विद द माइंड अहेड, कोई ध्यान नहीं देता। तो ये जो गाड़ियां हैं ये सीधा चले जाती है, कोई ध्यान नहीं देता, और अगर रुकते भी हैं तो अलग अलग रीजन की वजह से। फॉर एग्जाम्पल, कभी ये रुकते हैं और देखते हैं अरे यार ये क्या माहौल खराब कर दिया तुमने, क्या ब्यूटीफुल सीन था, और ये कमेंट कर रहे होते हैं कैसा स्टैंड लिखा है। अब इन लोगों ने स्टैंड कैसा लिखा कि जो एस है, अगर आप ऐसे में देखो एस ऐसे होता है, इन्होंने एस बना दिया उल्टा, इस पे कमेंट। एन अगर इनका टेढ़ा बन गया उस पे कमेंट। तो वो दूर से कमेंट कर रहे होते हैं क्या यार ये सब खराब करके रख दिया इन लोगों ने, खराब कर दिया सब कुछ, ये कमेंट करेंगे,
वो देखेंगे, क्या देखेंगे कि जंगली जो बेरीज है, जंगली बेर है, जंगली जो फल है वो बेचे जा रहे हैं लकड़ी के डब्बों में। फिर क्रूक नेक्ड गोल्डन स्क्वैश, चमकता हुआ स्क्वैश बेचा जा रहा है, कद्दू जैसा एक फल होता है स्क्वैश, क्रूक नेक्ड है, हल्का सा मुड़ा हुआ है, वो ब्यूटीफुल नहीं दिख रहा। मॉल में आप देखो चमकती वाली दुकानें, चमकती हुई सब्जियां मिलती हैं आपको, प्रोटीन हो ना हो, कुछ भी मिलावट हो, वो चमकने वाली मिलती है शहरों में। पर यहाँ क्या है, गाँव में इनको देसी में दिया जा रहा है, कोई सुंदरता वगैरह नहीं है। विथ सिल्वर वार्ड्स, सिल्वर वार्ड्स का मतलब क्या है, थोड़ा सा वो कद्दू फूले हुए हैं, गंदे दिख रहे हैं थोड़ी सी, उसमें आप कह सकते हो जैसे स्किन में पिंपल्स होते हैं ना, ऐसे ही कद्दू में होता है। अगर हल्के से वो फूल जाए कद्दू, उनमें हल्का सा आप कह सकते हो एक उभार आ जाता है, वो बहुत गंदा दिखता है, एनग्रेव दिख जाता है, थोड़े दाने दाने टाइप दिखते हैं, वो बहुत गंदा दिखता है। ठीक है, हल्की सी एक सफेदी आ जाती है जो गंदी लगती है, तो उसकी बात की गई है। इसका मतलब उनको पसंद नहीं आती ये सब चीजें, शहर वालों को। फिर क्या होता है, वो क्या देख रहे होते हैं कि भाई इस ब्यूटीफुल सीन देख लेते हैं, लेकिन माल देख लेते हैं पर खरीदते कुछ नहीं है। ऐसे में रॉबर्ट जो है वो उन पे गुस्सा निकाल रहे हैं और क्या कह रहे हैं, यू हैव द मनी, तुम्हारे पास पैसा है, बट इफ यू वांट टू बी मीन, अगर तुम घटिया होना चाहते हो, अगर तुम गलत होना चाहते हो, मीन मतलब घटिया, यहाँ मीन का मतलब है कंजूस। वाई, कीप योर मनी एंड गो अलोंग, अपना पैसा अपनी जेब में रखो और निकल जाओ। मैं गुस्सा नहीं कर रहा, रॉबर्ट करके बता रहे हैं। अब बात करते हैं गुस्से से नहीं, प्यार से, स्टैंजा थर्ड की। तो अब शुरू करते हैं स्टैंजा थर्ड। The hurt to the scenery would not be my complaint so much as the trysting sorrow of what is unsaid. Here, far from the city, we make our roadside stand and ask for some city money to feel in hand, to try if it will not make our being expand and give us the life of the moving pictures. Promise that the party in power is sad to be keeping from us. क्या मतलब है इसका, कि भाई अब आप भी सोच रहे होगे कि यार बात तो सही है, एक सीनरी को खराब करोगे तो यार दुख तो होगा कि क्या ब्यूटीफुल सीन था, उसमें एक गरीबों वाली दुकान खोल ली, अजीब सा आपने स्टैंड लगा लिया, दिखता है खराब, मैं मानता हूँ। रॉबर्ट कहते हैं मेरा वो प्रॉब्लम नहीं है, मुझे ये प्रॉब्लम नहीं है कि सीन खराब हो गया, क्योंकि मेन है आदमी की जिंदगी झंड हो गई, तुमको सीन की पड़ी है, क्या फायदा ऐसे सीन का। ये तो वो थैनोस वाली बात हो गई कि आप दुनिया खत्म करके दुनिया को अच्छा करना चाहते हो। जब इंसान की जिंदगी खराब है तो सीन अच्छा करने का क्या मतलब। तो वो कहते हैं मुझे दुख इस बात का है जो एक ट्रस्टिंग सॉरो है, किसका, अनसेट। ऐसा कौन सा सॉरो है, ये वो दुख है कि हमसे जो रूलिंग पार्टी थी, एक वर्ड कहा गया है हेयर फार फ्रॉम द सिटी वी मेक आवर रोड साइड स्टैंड, और आगे बात की गई है कि वो जिंदगी जो हमसे कही गई थी या वो जिंदगी जो हमें मिलना चाहिए थी गांव के लोगों को, वो हमको नहीं मिली। तो एक दर्द है जो कहाँ नहीं गया, एक ट्रस्टिंग सॉरो, मतलब एक ऐसा सॉरो जिसके लिए हमने कभी किसी पे भरोसा किया था, लोगों पे भरोसा किया था कि जो दौलत है वो शहर में भी आएगी, यानी हमारे गांव में भी आएगी, नॉट शहर में तो है, गांव में भी आएगी, गांव भी कभी सेल्फ डिपेंड बनेगा। तो गांव वालों ने कभी भरोसा किया होगा अपने पॉलिटिशियंस पे, अपने लीडर्स पे, और वो दर्द बयान नहीं हो पाया, वो दर्द कोई एक्सप्रेस नहीं करता, बहुत कम लोग करते हैं क्योंकि लोग कंफर्ट जोन में हैं, लोग गरीबी में खुश हैं, वो खुद को ब्लेम करते हैं। देखो, खुद को ब्लेम करना सही है कि आप गरीब हो, पर कहीं ना कहीं रीज़न ये भी है कि आपके उस इलाके तक, आपके गांव तक, या अगर आपका शहर डेवलप्ड नहीं है तो आपके शहर तक पैसा पहुंचाया नहीं गया, रिसोर्सेस पहुंचाए नहीं गए, बाजार पहुंचाया नहीं गया, इंडस्ट्रीज पहुंचाई नहीं गई। तो ये ट्रस्टिंग सॉरो मतलब क्या, एक दुख है कि हमने जिन पे भरोसा किया उन्होंने हमारा भरोसा कभी पूरा नहीं किया, दर्द बयान नहीं किया गया, कहा नहीं गया, इसलिए इसको अनसेड बोला गया है। शहर से दूर हम एक स्टैंड बना रहे हैं, ठीक है, हम चाहते हैं वो शहर का पैसा हमें भी मिले। वी वॉन्ट टू फील दिस इन हैंड, कि हमारे हाथ में अगर कुछ पैसा आता है, क्या हमारा जो बीइंग है वो एक्सपेंड होगा, यानी क्या हमारी जिंदगी भी बेहतर होगी, क्या इससे हमारा लाइफस्टाइल बेहतर होगा, जैसा शहरों में हम देखते हैं, कहाँ देखते हैं, एंड गिव अस द लाइफ ऑफ मूविंग पिक्चर्स, फिल्मों में। तो जैसा मूवीज में देखते हैं ना, गांव वाले जब बैठ के मूवीज में देखते हैं, अरे वाह ये मोटर कार होती है, अरे वाह ये सड़कें, ये ऊंची ऊंची इमारतें, इतना कुछ, काश ये हमें भी मिल पाएगा अगर कुछ पैसा हमारे पास आ जाए। तो हमारे गाँव में अगर पैसा आ जाए तो क्या शहर की सड़कें, शहर की इमारतें, शहर की जिंदगी, शहर की जो रौनक है, क्या वो हमें मिलेगी। और ये लाइफ किसने प्रॉमिस की है, प्रॉमिस दैट द पार्टी इन पावर इज सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस। ये वही तो प्रॉमिस है जो पार्टी है पावर में,
यानी जो रूलिंग पार्टी है, जो सरकारें हैं हमारी, इंडिया में नहीं विदेशों में भी यही प्रॉब्लम है, जो सरकारें प्रॉमिस तो करती हैं, पूरा नहीं करती। तो क्या कहा गया है, पार्टी इन द पावर इज सेड टू बी कीपिंग प्रॉमिस, यानी वो प्रॉमिस जो पूरा हो जाना चाहिए पर हमसे कीप किया हुआ है, हमसे दूर किया हुआ है, तो हमसे छीना हुआ वो जो प्रॉमिस है, जो पूरा होना है, वो अधूरा है। ये दर्द है रॉबर्ट का, ये नहीं है कि सीन खराब हो रहा है। तो अब बात करते हैं स्टैंजा 4 की। तो दोस्तों अब स्टैंजा 4 में क्या होता है समझना। इट इज इन द न्यूज दैट ऑल दीज पिटिफुल किन आर टू बी बॉट आउट एंड mercifully gathered in to live in villages next to the theater and the store where they won't have to think for themselves anymore, while greedy good doers, beneficent beasts of prey swarm over their lives and forcing benefits that are calculated to suit them out of their wits, and by teaching them how to sleep they sleep all day, destroy their sleeping at night, the ancient way। इसका क्या मतलब है, खबर है, ये कहते हैं ना सुनने में आता है, सुनने में आता है कि ये जो सारे पिटीफुल किन है, वो सारे लोग जो अपने गांव से परेशान है, गांव से मतलब गांव की गरीबी से परेशान है, जो शहर जा चुके हैं या गांव से दूर, गांव के बाहरी इलाके में अपनी दुकानें लगा रहे हैं, या गांव से दूर जाकर शहर के बाहरी इलाके में अपनी दुकानें लगा रहे हैं इस उम्मीद में कि उन तक कुछ पैसा पहुंच पाएगा। ऐसे सारे लोगों को बाहर निकाला जाएगा, उन तक पैसा पहुंचाया जाएगा, उन सबको इकट्ठा करके बड़ा प्यार से गांव में वापस पहुंचाया जाएगा। एक वर्ड क्या कहा गया है, आर टू बी बॉट आउट। बॉट आउट मतलब उन तक इतना पैसा पहुंचा दो कि वो आप उनको इनडायरेक्टली खरीद लो, उनके उन दुख को खरीद लो, आप उनको गाँव में रखा जाएगा। नेक्स्ट टू द थिएटर एंड द स्टोर, इसका क्या मतलब है, ऐसा नहीं है कि लोकेशन है कि आपके पास बगल में थिएटर, बगल में दुकान होना ही चाहिए, नहीं। इसका मतलब है कि उनकी ज़िंदगी में हम गाँव में एंटरटेनमेंट और इकोनॉमी दोनों को पहुंचाएंगे। भाई जहां इकोनॉमी है वहीं एंटरटेनमेंट पॉसिबल है। सोचो आज अगर हम इतने ज़्यादा मजदूरी में जी रहे हो कि सुबह से शाम तक हम अपनी 2 वक्त की रोटी के जुगाड़ में ही लगे रहें, तो खाने का वक्त न होगा ढंग से, ना एंटरटेनमेंट का वक्त होगा। थिएटर का मतलब होता है एंटरटेनमेंट। जब हमारे पास एक पता है कि हमको लिमिटेड काम करना है बट पैसा भी हमें मिलेगा उससे ज़्यादा इन द सेंस, मान लो 8 घंटे काम करना है, 50,000 रुपये महीना मिल रहा है, संडे मिल रहा है एंजॉय करने के लिए, 8 घंटे के अलावा जो टाइम है एंजॉय करने के लिए, यानी थिएटर मतलब हो गया एंजॉयमेंट। वो तभी होगा जब इकोनॉमी होगी, यानी स्टोर होगी। स्टोर मतलब हो गया इकोनॉमी। जब इकोनॉमी नहीं होगी तो आदमी सारा दिन बस पैसे के पीछे भागता रहेगा, उसके पास स्टोर नहीं है यानी इकोनॉमी नहीं है, तो थिएटर का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि तब वो क्या ही एंटरटेनमेंट करेगा। जब रोटी मुश्किल से आदमी खा रहा है तो काय का एंटरटेनमेंट। तो क्या कहा गया है कि लोगों को जिंदगी ऐसी दी जाए कि वो गांव में बस जाएं, कहाँ, थिएटर और स्टोर के पास में, जाने एंटरटेनमेंट और इकोनॉमी के साथ। फिर क्या होगा, जहां उनको अपने बारे में और नहीं सोचना पड़ेगा। अभी जिंदगी में क्या होता है कि वो बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं, रात को खाना मिलेगा या पानी पी के सोना पड़ेगा ये सोच रहे हैं। ऐसे में या फिर और गरीबी है कि कैसी ज़िंदगी है हमारी, शहर से कितनी अलग है। इस गरीबी से दूर क्या होगा, उनको अपने बारे में नहीं सोचना पड़ेगा। ये सब इमेजिनेशन है, ये सब खबर है अखबार में, जो पार्टीज के वादे हैं। हमारे यहाँ भी होता है, ये फलाना रोजगार देंगे, फलाना लाख रुपए आपके अकाउंट में आ जाएंगे, भ्रष्टाचार जीरो हो जाएगा, पेट्रोल फ्री का हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। हमारे यहाँ भी वादे होते हैं, आज भी हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली 21वीं सदी में भी यही हो रहा है। 21वीं शताब्दी में, जब मैं आपको बता रहा हूँ 21st सेंचुरी में, 20th सेंचुरी में भी यही होता था। क्या कर सकते हैं, सुधरे ही नहीं नेता हमारे, तब से 100 साल हो गए। तो हुआ क्या, अब वो क्या कहते हैं, वाइल, जब ये सब कुछ जब ख्वाब हो रहा होगा उस समय होगा क्या, वाइल ग्रीडी गुड डूअर्स बेनिफिशिएंट बीस्ट्स ऑफ प्रे, ऐसे लोग जो लालची हैं, लालच के साथ अपना दूसरों का भला कर रहे हैं, ऐसे लोग जो बेनिफिशिएंट है, बेनिफिट तो दे रहे हैं पर वो शिकार करते हैं, वो शिकारी भला करने वाले, शिकारी सेवक हैं। कहते हैं सेवा कर रहा हूं पर खुद मेवा खा जाते हैं। हमारे नेता नहीं करते। आप अपने आसपास देख लो, किसी भी विधायक को, किसी भी सांसद को, आपके यहाँ गार्डन क्यों बनता है, क्योंकि जब उस गार्डन को बनने के लिए 5 करोड़ रुपए सरकार के द्वारा खर्च होंगे तो शायद 1 या 2 करोड़ उस नेता की जेब में जाएंगे। इसीलिए तो इतना महंगा पेट्रोल होने पर भी वो नेता की आप देखते हो 10-20 गाड़ियां जारी होती है। क्यों, पेट्रोल के बारे में उसको क्यों नहीं सोचना पड़ता, क्योंकि वो जब भला कर रहा है नेता, चाहे किसी भी पार्टी का हो, तो उस भले से पहले उसकी लालच है,
उसको पता है कि 5 करोड़ के प्रोजेक्ट में 1 करोड़ उसकी जेब में जाने वाला है। वो जो चोरियां हो रही हैं उस चोरियों का पैसा उसकी जेब में जा रहा है, जो ट्रेन बन रही है, जो स्टेशन बन रहा है, उसका पैसा उसकी जेब में जा रहा है। तो इसको हम कहते हैं ग्रीडी गुड डूअर्स, जो गुड तो करते हैं पर खुद के लालच के साथ। बेनिफिशियंट बीस्ट्स ऑफ प्रे, जो बेनिफिशियंट है, बेनिफिट तो देते हैं पर वो बीस्ट्स ऑफ प्रे मतलब शिकारी जानवर है। वो बीस्ट मतलब होता है जानवर, ऑफ प्रे मतलब शिकार करने वाला, शिकार करने वाले जानवर है। भला करते हैं, नोच लेते हैं, यानी फायदा दिया, वोट निकलवा लिया, बेनिफिट ले लिए, जो देना चाहिए था जनता को वो खुद अपनी जेब में रख लिया। खुद के पास एसी आ गया, जनता के पास कूलर भी नहीं पहुंच पाया। ये होते हैं नेताओं के हाल जिनकी बात की गई है। किस तरीके से करते हैं काम समझना। ये जो ग्रेडी गुड डूअर्स है, दे स्वार्म ओवर देयर लाइफ्स एनफोर्सिंग बेनिफिट्स। बेनिफिट दे दे के, मतलब एक साथ एक बहुत सारे फायदे दे दे के कि हम ये देंगे, वो देंगे, ये देंगे, ये सपने दिखा दिखा के, थोड़े बहुत बेनिफिट दे दे के करेंगे क्या, दैट आर कैलकुलेटेड टू सूट देम आउट ऑफ देयर विट्स। इतने बेनिफिट दिखा देंगे, इतने बेनिफिट के बारे में कह देंगे कि आदमी जो है, आफ्टर ऑल एक कॉमन आदमी उतना सोचता नहीं है, वो अपनी विट से बाहर आ जाए, वो सोच नहीं पाता। उसको जब दिखता है ना, मेरे को फ्री का पानी मिलेगा, मेरे को फ्री की बिजली मिलेगी, पेट्रोल सस्ता मिलेगा, मेरे धर्म का एक धर्म स्थल बन जाएगा, पूजा स्थल बन जाएगा, कुछ चीज़ें गिनी चुनी, वो उसके बाद सोच नहीं पाता। उससे ऊपर वो लॉजिक लगाना बंद कर देता है और वो कैलकुलेटेड होता है कि कितने बेनिफिट दिखाने के बाद आदमी सोचना बंद कर देगा। फिर क्या होता है, एंड बाय टीचिंग देम हाउ टू स्लीप दे स्लीप ऑल डे। ऐसे नेता, ऐसे ग्रीडी गुड डूअर्स क्या करते हैं, हमें सिखाते हैं कैसे सोना है, कैसे शांत रहो, सुकून में जियो, सब बहुत है तुम्हारे पास, खुद सो जाते हैं। मतलब हमें बेनिफिट दिखा के, हमें सुकून में डाल के हमारी नींद उड़ा जाते हैं। लिखा हुआ है ना, डेस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट द एंशिएंट वे। हमें हर बार वादा करवा के हमारी नींद हराम कर जाते हैं। अब आप इसके एग्जाम्पल देख लो। हमारे नेता हमको बहुत कुछ कहते हैं, असल में क्या होता है, हम टैक्स पे करते हैं, सड़क नहीं मिलती, बिजली का बिल देते हैं, 24 घंटे की बिजली नहीं मिलती, मेडिकल के इतनी सारी चीज़ें करते हैं, अपना इनकम टैक्स भरते हैं, इतना सारा जीएसटी भरते हैं, पर सरकारी हॉस्पिटल समझ में ही नहीं आता, सरकारी हॉस्पिटल में जाने से पहले बीमार थे या वापस आने के बाद बीमार हैं। तो ये सारी चीज़ें क्यों होती है, क्योंकि वो हमें सपने तो दिखा देते हैं पर चुपचाप सारी चीज़ों को गायब करके हमारी नींद उड़ा देते हैं। तो बेनिफिट्स वो देते भी हैं तो उतने देते हैं जितने से हम खुश हो जाएं और हम उससे ऊपर सोच नहीं पाते। ये था आपका स्टैंजा 4। अब बात करते हैं स्टैंजा 5 की। तो दोस्तों अब बात करते हैं स्टैंजा 5 की। Sometimes I feel myself I can hardly bear the thought of so much childish longing in vain, the sadness that lurks near the open window there, that waits all day in almost open prayer. For the squeal of brakes, the sound of a stopping car, of all the thousand selfish cars that pass, just one to inquire what a farmer's prices are, and one did stop, but only to plow up grass, in using the yard to back and turn around, and another to ask the way to where it was bound, and another to ask could they sell it a gallon of gas. They could not, they had none, didn't it see. क्या मतलब है इसका, आप समझते हैं अपनी देसी हिंदी में। देखो भाई, कभी कभी वो कहते हैं, कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है, रॉबर्ट कहते हैं कि यार मैं कैसे सहन करूं ये जो चाइल्डिश लॉन्गिंग है, मेरी जो दिली इच्छा जो मैं देखता हूं ना, ये यार कि कितने दर्द में है ये लोग, इस दर्द को मैं नहीं सहन कर पाता कि यार क्या दर्द है, क्या दर्द है। मैं आपको बताता हूँ, दर्द बयां करता हूँ। दर्द ये है कि ये दुकानदार जो हैं, जो भी फैमिली है, एक बंदा है दुकान चला रहा है, क्लियरली मेंशन नहीं है कि एक बंदा है या फैमिली है, जो भी लोग हैं वो उस खिड़की पे बैठे रहते हैं इस उम्मीद में कि ग्राहक आएगा। कभी आपने अगर दुकान चलाई हो किसी की, भले एक दिन के लिए, एक घंटे के लिए, आप इस पेन को महसूस कर पाओगे जब आप एक दुकान पे बैठे होते हो, गल्ला आपके सामने है, सामान आपके सामने है, बस ग्राहक के आने की देर है, आप इंतजार करते हो बोनी होगी, बोनी होगी, बोनी होगी, बोनी नहीं होती, कितना दुख होता है। तो वही दुख इनको हो रहा है कि यार एक इच्छा है कि बोनी होगी, बोनी होगी, वो चाइल्डिश लॉन्गिंग है। खिड़की से आप झांक रहे हो, कोई आएगा, कोई आएगा, कोई आ ही नहीं रहा। ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, मतलब ऐसा लगता है कि आप प्रेयर कर रहे हो भगवान से ग्राहक आ जाए, आपकी आंखों में दिखता है वो, आप सड़क के किनारे देख रहे होते हो ग्राहक ग्राहक ग्राहक, और ऐसे में ब्रेक की आवाज़ आती है, कार के रुकने की आवाज़ आती है, आप सोचते हो ग्राहक आ गया और एक बंदा आपकी तरफ आता है, आप सोचते हो अरे वाह क्या लीजिएगा, या पहली बोनी हुई है,
इसको तो पक्का सामान बेच के रहूँगा। और वो आके आपसे क्या पूछता है, वो पूछता है कैसे दिया, यानी वो आके फार्मर के प्राइजेस पूछता है, इस आदमी के प्राइजेस पूछता है और चला जाता है। सड़क के किनारे कई बार शायद आपने भी ये किया होगा, कोई आंटी जो भुट्टा बेच रही होती है और शायद उस भुट्टे से ही रात को कुछ रोटी खरीद के खाने वाली है और हम उससे मोल भाव कर बैठते हैं कि अम्मा ये 10 का एक भुट्टा है तो 20 के 3 लगा दो। कई बार नहीं करते, आपने, आपके बड़ों ने भी किया होगा। वो कोई 5 स्टार होटल में नहीं खाती, वो कोई अपना बंगला नहीं बना रही, वो अपना पेट भरने के लिए कर रही है। और 5 स्टार होटल में जब हम जाते हैं, अगर 1900 रुपये बिल आता है तो हम 2000 दे के चले आते हैं और कह देते हैं कीप द चेंज। ये डिफरेंस होता है। शहर के लोगों की ये जो मेंटालिटी है ना कि गरीब आदमी से डिस्काउंट मांग लो, उससे रेट पूछ के चले जाओ। और शहर का आदमी यहाँ अपने होटल में जाके आप कह देते हो कीप द चेंज, 100 रुपये आपने दे दिए और उस अम्मा को 10 रुपये देने में आपको दिक्कत हो रही थी, क्योंकि वो गरीब है तो उसको और गरीब दे देते हो। अमीर है, जिस वेटर को ऑलरेडी शायद 10,000 की सैलरी मिल रही होगी, इतने बड़े होटल में वो है, उसको आप कीप द चेंज बोले आते हो। इसी चीज़ को हाईलाइट किया गया है कि लोग आके क्या करते हैं, फार्मर के प्राइस पूछ लिए, सेल्फिश है ये लोग। और क्या करेंगे, कभी तो पूछते हैं, गाड़ी रोकते हैं, हमको लगता है कि खरीदेंगे, गाड़ी को टर्न करते हैं, बैक करते हैं, हमको लगता है खरीदेंगे, कुछ नहीं, खाली मैदान में जाते हैं, फ्लो ऑफ द ग्रास मतलब घास थोड़ी सी पीछे हो जाती है टायर्स की वजह से, गाड़ी मोड़ के चले जाते हैं निराश। हम सोचा आया ग्राहक आया, ग्राहक आया, ग्राहक आया, गाड़ी आई, मुड़ के चली गई, अपन वेल्ले बैठे हैं। इतना ही नहीं, इतने बड़े नमूने आते हैं, कुछ तो आते हैं रास्ता पूछ के चले जाते हैं। पूछ लेते हैं क्या, टू आस्क द वे टू वेयर इट वॉज बाउंड, रास्ता कहाँ जाता है, इट वॉज बाउंड मतलब रास्ता कहाँ जाता है, आगे रास्ता है कि नहीं है, ऐसी चीजें पूछ के चला जाते हैं। कुछ तो इतने महान कि भाई साहब पूछ के आते हैं कुड यू सेंड मी अ गैलन ऑफ गैस, गैस मिलेगा। जैसे हमारे यहाँ डीजल पेट्रोल चलता है, अमेरिका में गैस बहुत ज़्यादा चलता है, नहीं भी चलता था वो उसको बोलते गैस ही है, फ्यूल को वो लोग गैस बोलते हैं। जैसे अगर आपकी गाड़ी में डीजल भी डलता है तो आपके मुंह से निकलेगा ये कि मैं पेट्रोल पंप जा रहा हूँ, पेट्रोल भरवाने जा रहा हूँ, है ना। कई बार होता है सीएनजी वाला है, सीएनजी भर रही है मान लो एक जगह पे, लेकिन हम उसके हमारे मुंह से निकलेगा पेट्रोल पंप, तो ऐसे वो लोग भी गैस बोल रहे हैं, गैलन ऑफ गैस। तो हो सकता है गैस यूज होती हो सकता है कि वो लोग सिर्फ कह रहे हो, आपको आंसर में गैस लिखना है या बेसिकली फ्यूल लिखना है। तो होता क्या है, कोई आदमी पूछता है कि आप गैस बेच सकते हो, तो होता क्या है, अब ये जो पोएट है वो कह रहे हैं नहीं बेच सकते, किसान देख नहीं सकता, आदमी फल सब्जी बिक रही है तो कहाँ से गैस बेचेगा, गैस स्टेशन लिखा हुआ है यहाँ पे, गैस पूछने आ जाते हैं। अजीब सा नहीं है, डोंट वरी, अजीब सा भी अगर आपको लग रहा है और अच्छा भी लग रहा है तो भी। अब हम पढ़ने वाले हैं इसका आखिरी स्टैंजा। आइए बात करते हैं स्टैंजा 6 की। तो दोस्तों आइए बात करते हैं स्टैंजा 6 की, आखिरी स्टैंजा की हमारी। देखिए जी, नो इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ केन the requisite lift of spirit has never been found, or so the voice of the country seems to complain. I can't help owing the great relief it would be to put these people at one stroke out of their pain. And the next day as I come back into the scene, I wonder how I should like you to come to me and offer to me gently out of my pain. इसका क्या मतलब है, देखो अब यार, आप अगर किसी अमीर आदमी से बात करोगे, अगर आप ओपनली बात करोगे और ओपनली आपको आदमी बताएगा, आप उससे पूछोगे कि कोई आदमी गरीब क्यों है, तो वो यही बोलेगा कि गरीब आदमी में पैसा कमाने का जुनून नहीं था। ये आप चाहो न चाहो, जो लोग पैसा कमा लेते हैं उनके मुंह से निकल जाता है। जब आप ये देखते हो ना कि आपकी अपनी एज वालों से आप ज़्यादा कमा रहे हो, जैसे अगर मान लो आपके पिताजी अगर इंडिया में हैं और अभी अगर 2021 में वो 40-50 हज़ार भी कमा रहे हैं तो उतना बुरा नहीं है, उससे ऊपर कमाए मैं तो कहूँगा। अगर वो उतना भी कमा रहे हैं तो आप अगर देखोगे तो वो एक नॉर्मल लेबर से, किसी दुकान पे कोई चाय वाले से, किसी जूते या कपड़े बेचने वाले से ज़्यादा कमा रहे हैं, जो बेसिकली काम कर रहे होते हैं लेबर। जो जब हम दुकान पे जाते हैं तो एक छोटू होता है जो हमें दिखाता है ये जूता ले लो, कपड़ा ले लो, उससे ऊपर आपके पिताजी कमा रहे हैं। तो उनके अंदर कहीं ना कहीं ये फीलिंग होगी कि यार एक जुनून है मेरे में पैसे का, पैसे की भूख है जो इस गरीब आदमी में नहीं है। आदमी मुंह पे नहीं बोलता पर ये रियलिटी है, ठीक है। ये शहर गांव में भी होता है। शहर वालों में ना एक ना आप कह सकते हो उत्साह होता है पैसा कमाने का, एक भूख होती है जिसके लिए वो किसी भी हद तक जाते हैं। वो रातों को जागते हैं, वो काम कर रहे होते हैं। मैं शहर में हूँ, मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, रात के 11 बजने वाले हैं, बट मैं स्टिल कर रहा हूँ सुबह से काम करके। क्यों? क्योंकि शहर वालों में एक डिजायर होता है। मैं गाँव की बेइज्जती नहीं कर रहा, गाँव के लोगों ने बहुत कुछ किया है, पर अगर आप एक कंपैरिजन करोगे तो ये सच है, शहर वाले बहुत ज़्यादा भागते हैं पैसे के पीछे।
तो होता क्या है, ये फीलिंग रॉबर्ट भी शो कर रहे हैं। क्या शो कर रहे हैं कि हाँ, नो इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन, यानी वो एक जो फीलिंग है जिसमें आप है ना पैसे को एक स्केल ऑफ गेन मान लेते हो, पैसे को बहुत कुछ मान लेते हो। एक स्पिरिट होती है कि भाई लिफ्ट ऑफ स्पिरिट, की पैसे के पीछे भागना है, उत्साह है, वो गांव में नहीं मिलती। ठीक है, हम मानते हैं गांव वालों में सुकून है, उनमें वो बेचैनी नहीं है पैसे को पाने के लिए, नहीं है भाई, उतना नहीं भागते, वो सुकून से रहते हैं। लाइफ इज रियल बट स्लो इन विलेजेस, ये नीलेश मिश्रा का डायलॉग है पर सच है, एक सुकून आपको मिल जाएगा। फिर क्या होता है, और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन। कई बार जो वॉइस ऑफ द कंट्री मतलब जो गांव के लोग हैं वो भी कंप्लेन करते हैं कि हम कमा नहीं पा रहे, हम कमा नहीं पा रहे। हकीकत ये है कि उनकी जिंदगी में सुकून है, जिसको सुकून मिल गया वो पैसे के पीछे कम भागेगा, जिसके दिल में बेचैनी है वो ज्यादा भागेगा। तो होता क्या है, ये लोग ये कंप्लेन कर रहे होते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। मैं मानता हूं इस बात को, आई एक्सेप्ट, जी कह रहे हैं हमारे पोएट। फिर भी दिक्कत क्या है, वो क्या कहते हैं, यार मैं गरीबी नहीं देख सकता, मुझसे सहन नहीं होता कि ये गरीब है। क्योंकि देखो वो लोग पैसे के पीछे नहीं भाग रहे, वो ठीक है, पर फिर भी गांव में अपॉर्चुनिटी पहुंचाना और गरीबी से ऊपर उनको लेके आना ये हमारा काम है। क्योंकि वो सुकून उनकी जिंदगी में है, इकोनॉमी ले जाना हमारा काम है। शहर वालों ने इकोनॉमी का कर क्या लिया, सुकून कहाँ बचा जिंदगी में, भागते जो रहते हैं। तो अगर वो सुकून से जी रहे हैं तो उन तक इकोनॉमी ले जाओ, ये कायदे से हमारा काम है। तो पोएट क्या कहते हैं, आई कांट हेल्प ओविंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी। काश वो क्या रिलीफ होगा, मैं उसके बारे में बार बार सोचता हूँ, खासकर जब मैं सोने जाता हूँ, मेरे ख्वाबों में, मेरे ख्यालों में मैं क्या सोचता हूँ, कितना अच्छा होगा जब मैं किसी तरीके से एक झटके में इन सबको इनके दर्द से मुक्त कर दूंगा। पर नहीं कर सकते। कवि क्या क्या कर लेगा, कवि है, प्रधानमंत्री भी चाहे ना तो एक झटके में नहीं कर सकते, उनको भी न जाने कितने ईयर्स लग जाएंगे गांव को वो शहर की सुविधाएं पहुंचाने में, बहुत टाइम। और तब तक तो शायद प्रधानमंत्री को मौका नहीं मिलता, 10 साल भी काम कर लेंगे तो भी नहीं हो पाता उतना, बहुत मुश्किल है। तो एक कवि कैसे कर लेगा, पर सोच तो सकता है, कवि का काम ही है सोचना। तो ये रॉबर्ट सोचते हैं, यार वो क्या क्या रिलीफ होगा अगर मैं इन गांव वालों को इस दर्द से एक झटके में बाहर निकल आऊं। सोते हैं, सपनों में देखते हैं, लेकिन जब सुबह होश में आते हैं, यानी जब वो नींद खुलती है, सब कुछ फिर से वही है। फिर वो सोचते हैं, देख एक झटके में नहीं ला सकता, पर मैं आपसे तो कह सकता हूं कि आप आओ और मुझे इस दर्द से बाहर निकालो। कैसे? खरीद के। रॉबर्ट तो इस दुनिया में नहीं है, ऑफ कोर्स 20th सेंचुरी जा चुकी है, 21st सेंचुरी 2021 मैं आपके सामने हूँ। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि यार आप ये बात सीख सकते हो। जब आप सड़क के किनारे भुट्टा खरीद रहे हो, दिवाली पे दिए खरीद रहे हो, एक मटका खरीद रहे हो, तो आप जिससे खरीद रहे हो ना, वो कोई बंगला नहीं बनाने वाला, वो अपना पेट पालने के लिए आपको कुछ सामान बेच रहा है उस भरी धूप में। उससे हो सके तो उतना मोलभाव मत करो। मोलभाव करना है तो आप मॉल में सोचो ना, कि क्यों हम इतनी आसानी से 1000 रुपये दे देते हैं, 2000 रुपये दे देते हैं शर्ट्स के। होटल में दाल की औकात 40 रुपये की होती है, हम दे रहे होते हैं 400 रुपये, 220 रुपये, 250 रुपये। क्यों? क्योंकि होटल अच्छा है। क्यों? क्योंकि हमने सेल्फी डाली हुई है कि इस फलाना कैफे और फलाना होटल में हम हैं। पैसा बचाना है तो वहां से बचाओ जहां पैसा है, वहां से नहीं जहां पैसे की ऑलरेडी कमी है। पैसे में पैसा मत डालो, जहां पैसा नहीं है उन तक पहुंचाओ। प्रधानमंत्री कहते हैं ना, वोकल द लोकल। दिस इज द आप कह सकते हो थीम जो मैं आपको देना चाहता हूं। बाकी आई होप आपको ये पोएम बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी, लाइक का बटन जरूर दबाओ, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करो। तो दोस्तों, अगर आप 90+ लाना चाहते हो मेरे स्टूडेंट्स की तरह, तो आप अपना डेमो बुक कर सकते हो। नंबर यहाँ पर गिवन है, जरूर अपना डेमो बुक करो और आप काफी अच्छे तरीके से इंग्लिश और हिंदी को पढ़ोगे, जैसा आपने सोचा भी नहीं होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।